सेमिस्टर 2 के जो भी स्टूडेंट्स है, मतलब आप ये वीडियो देख रहे हो, आप तक ये वीडियो आया है तो आप सेमिस्टर 2 में आ ही गए होगे। मुझे आपको बहुत सारी ऐसी बातें बतानी है जिसके ऊपर शायद आपने सोचा ही नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर ये वीडियो देखने के बाद आपने तो मुझे डरा दिया। तो देखो, मेरा काम डराना नहीं है, लेकिन बेटा चेतावनी देनी तो पड़ती है ना। मैं कभी आपको समझाऊं ही नहीं, फिर आप मुझे बोलो कि सर आपने पहले बता दिया होता तो आपने क्यों नहीं बताया। तो इसलिए मैं सेमिस्टर की शुरुआत होने से, है ना, हो तो गई है, होने से ही आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, थोड़ी सी रियलिटी बता रहा हूं। तो आपको रियलिटी के साथ जगना पड़ेगा और काम करना भी पड़ेगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ होने वाला है। मैं कोर्स के बारे में आज इस वीडियो में कुछ नहीं बताने वाला हूं। हाँ, लास्ट में एक दो लाइन बता दूंगा कि भाई कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, डिस्काउंट चल रहा है, बाई करना है तो कर ले। बाकी आपको मेरे को सारी चीजें समझानी है जो मेरा यहां से काम है। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आप जीटीयू के अंदर हो तो सबसे पहले आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया कोई भी, तो ही ज्वाइन करना, वरना 10-10 व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है ना, नहीं ज्वाइन किया है तो ही करना। अब आपका जो सेमिस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए मैं जो बात बताने वाला हूं, आपका जो सेमिस्टर है वो 21/1 से 10/5 का है, आप सबको पता है। पहला मंथ निकाल दो और 5वां मंथ निकाल दो, तो बीच में कितने हैं? 2, 3, 4। 2 फरवरी, मार्च, अप्रैल और 5वां महीना, मान के चलो ना एंड में एग्जाम होगी। तो बेटा आपके पास 4 महीने हैं ना। कितने महीने हैं? 4 मंथ। 4 महीने करीबन 30 दिन हम मान के चलते हैं हर एक में, तो 120 आपके पास डेज है। अब इतने दिनों से मैं स्टूडेंट्स को कॉम्बो के ऊपर डिस्काउंट और सब दे रहा हूं, तो मैंने बच्चों के सब्जेक्ट्स देखे, है ना, बच्चों के सब्जेक्ट्स देखे। कोई कोई कॉलेज में 7 सब्जेक्ट, 6 तो है ना, 7 वाले भी मैंने देखे, 6 सब्जेक्ट वाले भी मैंने देखे, 5 सब्जेक्ट वाले भी मैंने देखे, 4 सब्जेक्ट खाली हो ऐसे मैंने कोई नहीं देखे। 5 सब्जेक्ट है कोई कोई में, जिसको आगे के सेम में 6 सब्जेक्ट है उनके 5 है। बाकी किसी किसी को तो 7 सब्जेक्ट। आज ही मैंने एक कॉम्बो देखा जिसके 7 सब्जेक्ट। एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं जो बहुत छोटा हो, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि जो मीडियम हो, सारे लेंथी लेंथी सब्जेक्ट है, 6-6, 7-7 चैप्टर वाले। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनना, यहां पे 4 महीने आपके पास है, उसमें 15 दिन मिड सेमेस्टर के निकाल दो। 10 दिन आपकी इवेंट चलेगी कॉलेज में, उसके 10 दिन निकाल दो, मतलब 25 दिन तो आपके गए, मतलब 1 महीना करीबन यहाँ पे आपका गया। कोई कोई कॉलेज तो 2-2 मिड सेम लेती है, तो 2 मिड सेम की आप दिन निकाल दो, है ना। मिड सेम में छुट्टियां ना दे तो 1 वीक, छुट्टियां दे तो 15 दिन, है ना। मैंने करीबन संडे वनडे सब काउंट करके निकाला है। और इवेंट के 10 दिन निकाल दो, इवेंट होती है हर एक में सेकंड सेमेस्टर में मोस्ट प्रोबेबली। तो 25 दिन यहाँ पे गए, तो आपके पास 120 दिन के, मैं 25 नहीं मानता, 20 गए ऐसा मान के चलता हूँ, इसको मैं 20 लिख देता हूं। तो अब आपके पास -20 करेंगे तो कितने दिन बचे बेटा? 100 डेज बचे। आपके मान लो 6 सब्जेक्ट, तो 100 को बेटा आपको कितने से डिवाइड करना है? 6 से, है ना। तो आपके पास 15 से 20 के बीच का एक डिजिट आएगा करीबन, वो आपके पास दिन बचे 16 से 17 अप्रोक्स। अपने को एग्जैक्ट करना है, मैं एग्जैक्ट कर दूं तो कैलकुलेटर में कर लेता हूं। 100 डिवाइडेड बाई 6 तो 16.66। आपके पास बेटा एक सब्जेक्ट के लिए ओनली 16 दिन ही बाकी बचे हैं, 16 डेज ओनली, है ना। यहां पे मैं ओनली लिख सकता हूं, इतने ही दिन बेटा आपके पास बाकी बचे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। अब इसमें प्रॉब्लम कहां पे आएगी? सेमिस्टर 1 का रिजल्ट भी आएगा 2 महीने के करीबन में, आपका सेमिस्टर 1 का रिजल्ट आ जाएगा। तो सेमिस्टर 1 का जब रिजल्ट आएगा तो जिनका पेपर खराब गया है उनकी 1, 2, 3, 4 में ब्लॉक लगेगी। वो ब्लॉक के भी पेपर इसके साथ देने के, मतलब 6 या 5 सब्जेक्ट तो है ही है, प्लस 2, 3, 4 हो जाएंगे या फिर 1 हो जाएगा। तो 7-8 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन तो 16 दिन में भी कम हुए ना। तो इसलिए बेटा मैं आपको बोल रहा हूं, पहले दिन से पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो इस बार फंसोगे। मैंने मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देखा है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो रिजल्ट होता है उससे सेकंड सेमेस्टर में रिजल्ट कम ही आता है। 9.67 आया हो फर्स्ट सेम में, तो वो सेकंड सेम में 9.32 हो ही जाता है। रीजन क्या है? बच्चा हवा में दौड़ने लगता है, भाई पेपर तो बहुत ईजी आए। सेकंड सेम में वाट भी लग सकती है कोई भी पेपर में, तो अपने को तो हर एक काम के लिए रेडी रहना है। तो बेटा आज आपको एक लिस्ट बनाना है। कौन सा लिस्ट? समझो क्या लिस्ट बनाना है आपको, समझो। ये बेटा आप करोगे ना तो जीवन में आगे बढ़ोगे, है ना, वरना जीवन में आगे तो बढ़ पाओगे लेकिन बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे, ऐसा मैं बोल सकता हूं। लिस्ट क्या बनाना है? सेमेस्टर 1 में बेटा आपने कौन सी गलतियां करी? गलतियां मतलब एंड मोमेंट पे पढ़ाई करी,
मिड सेमेस्टर के ऊपर पूरा फोकस नहीं किया, रेगुलर स्टडी नहीं करी, वो एक पेपर में लिखो। पेपर में लिखना एक बहुत अच्छी हैबिट है, आज से बनाओगे तो मेरी एज में आओगे तब आपको उससे साथ दोस्ती हो जाएगी और चीजें पेपर पे लिखोगे। मेरे साथ भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो पेपर में नहीं लिखते चीजें और भूल जाते, भाई साहब वो तो भूल ही क्यों। मेरा काम क्या है, पेपर में लिख देने का, डायरी साथ में ही होती है, उसमें लिख देने का। मतलब माँ आदमी है, भूल भी सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। अपनी वाइफ की बर्थडे भी भूल जाते हैं हम लोग, तो वो तो भूल ही सकते हैं। तो लिख दो पेपर में, गलतियां लिखो, हर एक वीक में एक बार उसको पढ़ो। और क्या आप उस गलतियों के ऊपर इस सेमेस्टर में काम कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो, और कर रहे हो तो यस शाबाशी दो और उसको कंटिन्यू करो। जो अच्छी चीजें करी थी बेटा वो तो आप अच्छी करने ही वाले हो, है ना। जो सवाल आपको आया था वो तो पेपर में भी आएगा, जो सवाल नहीं आया था उसके ऊपर फोकस करोगे तो वो पेपर में 2 मार्क ज्यादा देके जाएगा। ये चीजों के ऊपर बेटा फोकस करना है, वरना एंड मोमेंट पर आप ही वापिस वही बंदे होगे जो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कर रहे होगे, साहब आईएमपी આપી દો ને, મારે ખાલી પાસ થવું છે। આખી જિંદગી પાસ જ થવાનું, આખી જિંદગી ભીખ જ માંગવાની આપણે દરેક વખતે। એવું ના કહી શકીએ કે સાહેબ રિવિઝન કરું છું, આઈએમપી મારે જોતું નથી, મને બધું આવડે, હું જોરદાર રિવિઝન કરીશ, મને બધું આવડે, पेपરમાં કાલ જે આવું આવે બધું લખીને આવવાનું છે। तो बेटा आपको क्या करना है, अब आपकी पढ़ाई की शुरुआत हो जा रही है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, बुक से पढ़ो, कोई भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो, जहां से मजा आए वहां से पढ़ो, जो अच्छा लगे वहां से पढ़ो, लेकिन पढ़ाई शुरू करो। पढ़ना बहुत जरूरी है भाई, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो श्योर अटकोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो श्योर अटकोगे। तो ये मेरे को आपको थोड़ा समझाना था, मैंने थोड़ा वैल्यू के साथ इसीलिए समझाया कि आपकी आंखें अगर बंद है तो जग जाए, है ना। और चश्मे वाले जो भी लोग होते हैं उनको तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि हम 4 आंखों से देखते हैं ये सारी चीजें। आपको तो शायद 2 ही होगी, हम तो 4 आंखों से देख रहे हैं। तो बेटा पढ़ाई शुरू कर दो भाई, दिन बहुत कम है, फिर ऐसा मत बोलना साहब कहीं वांच्યું નથી, है ना। हम भी प्लेटफॉर्म पे फरवरी के पहले वीक से बाकी के सारे सब्जेक्ट से गन शॉट शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पे। तो किसी को जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में हर एक कोर्सेज की लिंक है, जुड़ सकते हो, सब कोई कोर्स अवेलेबल करवा दिए है, लेकिन पढ़ना शुरू करो, ठीक है। तो अच्छे से ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।